Hello everyone, welcome back to my channel. So today we are going to start with the next topic of the same chapter, that is exchange rate of your unit number 5 for standard 12. So the topic is fixed exchange rate. So children, what is fixed exchange rate? Before we start with the definition fixed exchange rate, we should be clear with the meaning of flexible exchange rate again. As we have done children, flexible exchange rate means where the rates are decided by whom? Not by the government, to the market forces of demand and supply. राइट जहाँ डिमांड और सप्लाई एक दूसरे को जहाँ खींच रहे थे उसके बेसिस पे हमने प्राइस को डिसाइड किया था कि मार्केट का प्राइस एक्सचेंज रेट का कैसे डिसाइड होगा फॉरेन करेंसीज का. बट फिक्स एक्सचेंज रेट उससे अलग है. यहाँ मार्केट की डिमांड और सप्लाई से नहीं, हम कैसे डिसाइड कर रहे हैं, गवर्नमेंट बता रही है. इट इज़ डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट अबाउट द एक्सचेंजिंग रेट्स ऑफ करेंसीज. कि मार्केट में क्या रेट होंगे उसे कौन डिसाइड करेगा? सरकार. सरकार बताएगी. अब सरकार किस बेसिस पे बताएगी? हमें पता है कि डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे, सी चिल्ड्रन, डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे हमने देखा कि हमारा ये जो इक्विलिब्रियम पॉइंट था, राइट, हमारा ये इक्विलिब्रियम पॉइंट बता रहा है कि मार्केट की कॉरस्पॉन्डिंग प्राइस कितना होगा. ऑन द बेसिस ऑफ दिस डिमांड और सप्लाई दूसरे को जहाँ कट करती है उसके कॉरस्पॉन्डिंग, उस इक्विलिब्रियम पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग जो प्राइस है दैट इज़ इक्विलिब्रियम प्राइस, और जो कॉरस्पॉन्डिंग क्वांटिटी दी जा रही है दैट इज़ इक्विलिब्रियम क्वांटिटी. अब गवर्नमेंट की बात करते हैं क्योंकि गवर्नमेंट डिसाइड कर रही है. ये तो मार्केट के अकॉर्डिंग हमने एक इक्विलिब्रियम प्राइस, जो एक मतलब हमें एक इनिशियल प्राइस चाहिए जिसे हम एक टारगेट प्राइस लेके चल रहे हैं, वो हमारा ओपी लेवल है, राइट. लेकिन अगर गवर्नमेंट ये चाहती है कि हमारी कंट्री को हमें फ्लरिश करना है, हमारे नेशन को डेवलप करना है, उसके लिए क्या होना ज़रूरी है? हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन करेंसी हमारी कंट्री में आए, तो उसके लिए हमारा एक्सपोर्ट्स का बढ़ना ज़रूरी है. और एक्सपोर्ट तभी बढ़ेगा जब हमें ज़्यादा पैसा मिलेगा. अब ज़्यादा पैसा मीन्स प्राइस लेवल शुड बी हाई. प्राइस लेवल हाई चाहिए हमें, तो प्राइस लेवल को बढ़ाएगी सरकार. क्यों बढ़ाएगी? क्योंकि हमें एक्सपोर्ट को एनकरेज करना है. हमारी सरकार चाह रही है हमारी कंट्री में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आए, यानी एक्सपोर्ट्स बढ़ेगा तो ही होगा, और इम्पोर्ट करेंगे तो पैसा हमें देना होगा, राइट. तो हम क्या चाह रहे हैं इस केस में, अगर एक्सपोर्ट को बढ़ाना है तो करेंसी के रेट को बढ़ाना पड़ेगा. फॉरेन करेंसी का रेट बढ़ेगा तो हमारी करेंसी डाउन जाएगी, नो डाउट. लेकिन जब हम एक्सपोर्ट करेंगे तो हमारी कंट्री में पैसा आएगा ना, तो हम चाहेंगे कि रेट बढ़े. तो सरकार ने क्या किया, किसने किया? सेंट्रल बैंक ने. सेंट्रल बैंक ने अपनी इंटरवेंशन से वो बीच में आई और उसने क्या किया, सेंट्रल बैंक ने इस प्राइस को मेंटेन रखा. ओपी से OP1 को, नए प्राइस को मेंटेन करके रखा. सपोज जब ओपी लेवल था प्राइस का तो प्राइस 60 था. हमारा जो मेन प्राइस था, इनिशियल प्राइस, दैट इज़ ₹60. लेकिन जब प्राइस को बढ़ाया गया ओपी से OP1 तो हमने प्राइस डिसाइड किया 65, यानी कि सेंट्रल बैंक ने किया. अब वो इस प्राइस को फिक्स करके चल रही है कि 65 पे हमें एक्सपोर्ट करना है. रीज़न, कंट्री के अंदर एक्सपोर्ट होगा, कंट्री से ज़्यादा माल बाहर जाएगा, डोमेस्टिकली गुड्स की इंटरनेशनल मार्केट में डिमांड होंगी तो फॉरेन करेंसी हमारी मार्केट में आएंगी. सो दैट्स वाई गवर्नमेंट वांट टू मेंटेन दिस प्राइस OP1. रीज़न क्या था? एनकरेज एक्सपोर्ट. क्लियर. अगर प्राइस बढ़ रहा है तो इट मीन्स हमारी कंट्री से सप्लाई, एक्सचेंज रेट, जो हमारा एक्सचेंज रेट है उसकी सप्लाई ज़्यादा हो रही है. सप्लाई ज़्यादा हो रही है, नज़र आ रही है बेटा? देखो, जब प्राइस लेवल अप है तो हमारी सप्लाई ज़्यादा है और डिमांड कम है, और जब सप्लाई ज़्यादा है डिमांड कम है तो आरबीआई क्या करेगी? आरबीआई बीच में आएगी. वो बीच में आके क्या करेगी? उन डॉलर्स को खरीदेगी ताकि जो मार्केट में एक्सेस सप्लाई अराइज हो रही है उसे एब्जॉर्ब करे. और ये जो लेवल है प्राइस का ₹65 का जो हमने एग्ज्यूम किया है बेटा P1 प्राइस पे, ये एक्सचेंज रेट मेंटेन करके रखना है. ये मोटिव है हमारी सरकार का, यानी आरबीआई का, राइट. दैट्स वाई आरबीआई इज इंटरवेनिंग इन बिटवीन. दे विल परचेज द डॉलर्स, क्योंकि सप्लाई ज़्यादा हो रही है ना डॉलर्स की. प्राइस बढ़ा है तो सप्लाई ज़्यादा हो रही है डॉलर्स की हमारी इकोनॉमी के अंदर, तो उसको मेंटेन करने के लिए आरबीआई क्या करेगी? खुद से खरीद लेगी ताकि ये रेट नीचे ना आए, क्योंकि रेट नीचे आ गया तो एक्सपोर्ट घट जाएगा, राइट. So if price will rise, what is the reason behind it? When price will rise, supply will also rise. RBI, what will do? They will purchase those dollars for rupees to absorb this excess supply and to maintain the exchange rate at this ₹65. Next is when demand is greater than supply. जब प्राइस हमारा नीचे आ रहा है, देखो जब प्राइस लेवल OP से OP2 नीचे आ रहा है तब क्या हो रहा है? हमारा प्राइस लेवल जब नीचे आ रहा है, इट मीन्स बट इट शोज़ कि हमारी सप्लाई कम, डिमांड ज़्यादा है. डिमांड का लेवल ज़्यादा है यहाँ पे, ये हमारी डिमांड की लाइन है, तो डिमांड ज़्यादा दिख रही है और सप्लाई हमारी यहाँ तक ऐसी रहा, और डिमांड हमारी पूरी यहाँ तक आ रही है, राइट. हमने प्लस वन में भी किया है बेटा ये अपने मार्केट वाले चैप्टर में.
जब ये दिख रहा है हमें कि यहाँ डिमांड ज़्यादा है सप्लाई कम है, अब डिमांड ज़्यादा है तो इट मीन्स डॉलर्स की डिमांड अराइज हो रही है, तो अब गवर्नमेंट क्या करेगी, जो गवर्नमेंट के पास डॉलर्स पड़े हैं दे विल सेल दोज डॉलर्स, ताकि मार्केट के अंदर ब्लैक मार्केटिंग अराइज ना हो। ब्लैक मार्केटिंग को स्टॉप करने के लिए डॉलर्स की क्या करेगी सरकार, बेचेगी, उसके पास जो डॉलर्स का स्टॉक पड़ा है उसे बेच देगी। हमने क्या बताया, जब सप्लाई ज़्यादा थी तो इट मीन्स सरकार उन्हें खरीदेगी, और जब डिमांड ज़्यादा है तो बेचेगी, राइट। किस लिए बेचेगी, ब्लैक मार्केटिंग को स्टॉप करने के लिए, क्योंकि उसका मोटिव ये है कि मार्केट्स में एक्सपोर्ट को बढ़ाना है, घटाना नहीं है। इंपोर्ट ज़्यादा नहीं करना चाहता, क्योंकि इंपोर्ट ज़्यादा होगा तो हमारे कंट्री के अंदर जो गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं उनकी डिमांड कम हो जाएगी। तो मोटिव इज़ टू एनकरेज एक्सपोर्ट्स, राइट। सो दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन टू। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट इज़ डीवैल्यूएशन एंड रीवैल्यूएशन। डीवैल्यूएशन रिवैल्यूएशन क्या है बेटा, हमने पीछे फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में किया था, क्या किया था हमने, डेप्रिसिएशन एंड एप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कब होती है, जब हमें ज़्यादा पे करना है, राइट, और एप्रिसिएशन जब हमें कम पे करना है, यानी हमारी करेंसी की वैल्यू बढ़ रही है। अब डीवैल्यूएशन और रिवैल्यूएशन क्या है, फिक्स एक्सचेंज रेट में डीवैल्यूएशन या रिवैल्यूएशन होता है करेंसी का, राइट। जब एक्सचेंज रेट के प्राइस बढ़ जाते हैं, जब हमें ज़्यादा देना है यानी हमारी करेंसी सस्ती हो रही है, डोमेस्टिक करेंसी बिकम्स चीपर। और रिवैल्यूएशन मीन्स कि हमारे को जब एक्सचेंज रेट सस्ता हो रहा है यानी फॉरेन करेंसी की वैल्यू घट रही है तो हमारी करेंसी महंगी होती जा रही है, यानी हमारी करेंसी रिवैल्यूएट हो रही है। डिवैल्यूएट मीन्स एक्सचेंज रेट का बढ़ना, हमारी करेंसी का घटना। रिवैल्यूएशन मीन्स एक्सचेंज रेट का घटना यानी फॉरेन करेंसी की वैल्यू का घटना और हमारी करेंसी की वैल्यू का बढ़ना, राइट। सो दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डिवैल्यूएशन एंड रिवैल्यूएशन. I hope depreciation, appreciation, revaluation and this revaluation, all these terms are clear to you. Let's move to the next page. What is the effect of depreciation of domestic, sorry, this domestic written two times. Effect of depreciation of domestic currency on exports and imports and national income. जब हमारी करेंसी डेप्रिशिएट होगी तो डोमेस्टिक करेंसी का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पे क्या असर होगा और हमारी नेशनल इनकम पे क्या असर होगा। सो बेटा देखो, जब डोमेस्टिक करेंसी डेप्रिशिएट होगी यानी कि हमें ज़्यादा पे करना है, राइट, हमें ज़्यादा पे करना है यानी इंडियन रुपीज़ की वैल्यू हमारी घट रही है। तो उस केस में क्या होगा, जब हमारी करेंसी डेप्रिशिएट होगी यानी कि सपोज फॉर एग्जांपल जब $1 के बदले हमें 60 देने थे, अब हमें $1 के बदले 65 देने, मतलब हमारी करेंसी डेप्रिशिएट हो रही है, हमें ज़्यादा पे करना है। तो जब हमें ज़्यादा पे करना है तो हम क्या करेंगे, इम्पोर्ट कम करेंगे। कम क्यों करेंगे, क्योंकि जब हमें पे करना है तो हम कम खरीदेंगे, हम सोचेंगे अपनी कंट्री से ख़रीदा जाए। लेकिन जब हमें बाहर से ज़्यादा मिल रहा है, 60 की बजाय 65 मिल रहे हैं, हम क्या करेंगे, एक्सपोर्ट बढ़ा देंगे क्योंकि हमें ज़्यादा आएगा। तो जब करेंसी हमारी डोमेस्टिक करेंसी डेप्रिशिएट होगी, हम एक्सपोर्ट ज़्यादा करेंगे और इम्पोर्ट को कम करेंगे। अब इससे क्या होगा, जब एक्सपोर्ट बढ़ेगा यानी नेट एक्सपोर्ट्स विल बी राइज, और नेट एक्सपोर्ट्स बढ़ेगा तो हमारी नेशनल इनकम इंक्रीज होगी, राइट। इट विल इफेक्ट पॉजिटिवली ऑन आर national income. Next page is effect of appreciation of domestic currency on export and import and national income. Domestic currency one time. So how it will affect, how the effect of appreciation of our currency will be on export and imports of our country and on the national income also. See, जब डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू फॉल होगी इट मीन्स एप्रिशिएट होगी। कैसे, सपोज पहले हमें $1 के बदले 60 देने थे, अब हमें उसी $1 के बदले सामने वाले को यानी फॉरेन कंट्री को 50 रुपीज़ पे करने हैं। अब जब देना कम है तो हम क्या करेंगे, इंपोर्ट ज़्यादा करेंगे, बाहर से माल ज़्यादा खरीदेंगे। जब हमारी पास कम आना है यानी $1 के बदले पहले 60 आ रहा था और अब 55 आना है या 50 आना है, कम आएगा, तो हम ऑब्वियसली बाहर कम माल भेजेंगे, एक्सपोर्ट घटा देंगे क्योंकि हमें फ़ायदा कम हो रहा है। लेकिन बाहर से ख़रीदने में फ़ायदा है क्योंकि हमें सस्ते में मिल जाएगा। तो जब फॉर डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू घटेगी तो हम इंपोर्ट ज़्यादा करेंगे और एक्सपोर्ट को घटा देंगे। सो माय डियर चिल्ड्रन, दीज बोथ केसेस, इफेक्ट ऑफ डेप्रिसिएशन एंड इफेक्ट ऑफ एप्रिसिएशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 3 marks each. One question can be asked for 3 marks and we have to give explanation like this. Children, ये तो मैंने शॉर्ट में लिखा है लेकिन आपको प्रॉपरली जैसे मैं बता रही हूँ, समझा रही हूँ, like this you have to explain according to 3 marks, right? And how it will affect on national income then? अगर एक्सपोर्ट कम है, इंपोर्ट जा रहा है, यानी कि नेट इंपोर्ट्स राइज हो रहा है, एक्सपोर्ट नेगेटिव जा रहा है हमारा, राइट। इंपोर्ट ज़्यादा, एक्सपोर्ट कम है, जब एक्सपोर्ट कम, इंपोर्ट इज़ ग्रेटर, इट मीन्स नेट एक्सपोर्ट्स
हमारा नेगेटिव में जा रहा है इम्पोर्ट ज़्यादा है, तो और नेट एक्सपोर्ट्स अगर नेगेटिव जा रहा है तो इट मीन्स हमारी नेशनल इनकम भी डिक्रीज हो रही है, राइट। सो इट विल नेगेटिवली अफेक्ट आर नेशनल इनकम। तो डेप्रिसिएशन का हमारी नेशनल इनकम, हमारी करेंसी का फ़ायदा हो जाता है कंट्री को, और जब हमारी करेंसी अप्रिशिएट होती है तो नेशनल इनकम पे एडवर्स इफेक्ट करती है, यानी कि नेगेटिव इम्पैक्ट देती है, राइट। सो दैट इज आंसर फॉर दीज 2 क्वेश्चंस। नेक्स्ट पेज, that is managed floating. अब managed floating क्या है? That is the last concept of this chapter. Children, managed floating means it is the combination of 2 things. ये 2 चीज़ों का combination है। किन 2 चीज़ों का combination है ये? फ्लोटिंग पार्ट का और मैनेज पार्ट का। फ्लोटिंग पार्ट का मतलब है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट का, मैनेज पार्ट का मतलब है फिक्स एक्सचेंज रेट का। यानी फ्लेक्सिबल और फिक्स रेंज का टोटल कर दें तो दोनों मेथड्स का टोटल बन जाता है मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, राइट। पहली बात, यहाँ जो प्राइसेस हैं, जो एक्सचेंज रेट है, वो मार्केट फोर्सेस के बेसिस पे डिसाइड किए जाते हैं, यानी कि मार्केट की डिमांड और सप्लाई। किसकी डिमांड और सप्लाई? एक्सचेंज रेट की, राइट। उसके बेसिस पे हम रेट डिसाइड करते हैं, जिसको हम फ्लोटिंग पार्ट कह रहे हैं। अब यहाँ पे सेंट्रल बैंक इंटरवेन कब करती है? अभी हमने पीछे देखा बेटा, फिक्स एक्सचेंज रेट में जब हमारी कंट्री को फ्लरिश होने की ज़रूरत है, हमारे नेशन को डेवलप होने की ज़रूरत है, हम चाहते हैं कंट्री से ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट हो, कंट्री को फ़ायदा हो, तो उस केस में हम लोग मैनेज फ्लोटिंग करते हैं, राइट। मैनेज का पार्ट आ जाता है जहाँ हम कंट्री के फ़ायदे के बारे में सोचते हैं। अब हम सिर्फ अपनी कंट्री के फ़ायदे के बारे में सोच रहे हैं, हम चाह रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट हो, यानी हमारी कंट्री को फ़ायदा हो। हम अगर ये देखें कि हमारी कंट्री को तो फ़ायदा हो जाएगा अगर हम अपनी कंट्री करेंसी को डेप्रिशिएट करेंगे। एग्जांपल देती हूँ, हमारी कंट्री की करेंसी पहले $1 के बदले 60 दे रहे थे हम अपनी करेंसी में, यानी रुपीज़ की फॉर्म में। अब उसी $1 के बदले हमें 60 की बजाय सपोज़ करो 70 देने हैं। अब हमें जब एक्सपोर्ट करेंगे तो हमें फ़ायदा होगा, 70 आएंगे, लेकिन इंपोर्ट करना होगा तो लॉस है। तो हम एक्सपोर्ट करने के लिए हम क्या करें बेटा, अपनी कंट्री के करेंसी को गिरा रहे हैं, डेप्रिशिएट कर रहे हैं। किस तरीके से? 60 की बजाय हम 70 ले रहे हैं, राइट। अब 70 आ रहा है एक्सपोर्ट करने के लिए, यानी डेप्रिशिएट क्यों किया? अपनी कंट्री के फ़ायदे के लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट हो। क्या हमने ये सोचा कि हमारा तो एक्सपोर्ट बढ़ेगा, हमारी करेंसी को फ़ायदा होगा, लेकिन साइड बाय साइड जो दूसरी कंट्री है उसका तो लॉस होगा, क्योंकि वो क्या करेगा, वो जब हमारी कंट्री से ख़रीदेगा, वो इम्पोर्ट करेगा, उसे लॉस होगा, उसे महंगा मिलेगा, लेकिन लेना तो पड़ेगा। कहीं ना कहीं वो भी देखेगा लेना या नहीं लेना, लेकिन हमारी कंट्री तो फ़ायदे में चल रही है एक्सपोर्ट करने से, तो हमारी कंट्री को फ़ायदा होगा और दूसरी साइड दूसरी कंट्री को नुकसान होगा। इसीलिए हम मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट को डर्टी फ्लोटिंग भी कह सकते हैं। सो मैनेज फ्लोटिंग इज ऑल्सो नोन एज चिल्ड्रन डर्टी फ्लोटिंग, राइट। सो दीज आर द 3 methods: fixed exchange rate, flexible exchange rate, and managed floating exchange rate. Managed floating is the combination of 2 systems, that is 2 rates, fixed exchange and flexible exchange. That is, it is known as dirty floating also. So by this, children, this chapter is going to be completed. If there is any query arise, you can ask in the comment box or personally. Okay children, we will meet in the next video with the next chapter. Till then, take care. Thank you. Have a nice day ahead. Blessings for all.